तो आज देखते हैं थोड़ा वाइब्रेशन डैम्पर। डैम्पर का मतलब क्या होता है? डैम्पर का मतलब है कम करने वाला या रिड्यूस करने वाला या बैलेंस करने वाला। ठीक है। वाइब्रेशन डैम्पर का दूसरा नाम है हार्मोनिक बैलेंसर। कितनी बार प्रश्न आता है कि शॉक एब्जॉर्बर का दूसरा नाम है, उसका नाम है डैम्पर। वो भी वाइब्रेशंस को दूर करता, कम करता, एलिमिनेट करता। तो यहाँ पर क्रैंकशाफ्ट में जो भी वाइब्रेशन हो रही है, टॉर्जनल वाइब्रेशन, कौन सी? टॉर्जनल वाइब्रेशन को दूर करने के लिए इस वाइब्रेशन डैम्पर का प्रयोग किया जाता है। यह, इसका पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं। यह एक पुली है, गोल है, एक डिस्क जैसी पुली है, थोड़ा भारी। ठीक है। इसको कहते हैं डैम्पर फ्लाईव्हील। ये वाला हिस्सा एकदम सॉलिड पुली है, भारी है। इसी में ये जो आकृतियां दिखाई दे रही हैं, ये है क्रैंक पुली। इसके द्वारा वाटर पंप को भी चलाया जाता है हैवी व्हीकल्स में। और ये जो दूसरा खांचा दिखाई दे रहा है, इसमें एक और बेल्ट लगा के वी बेल्ट से पावर स्टीयरिंग पंप को भी चलाया जाता है। ठीक है। तो ये जो पुली, ये पुलियां हैं, ये फैन पुली या क्रैंक पुली इसको, क्योंकि क्रैंक शाफ्ट में फिट है। ड्राइव कहाँ से मिलती है? क्रैंक शाफ्ट से ही मिलती है पावर स्ट्रोक में। तो ये है डैम्पर फ्लाई व्हील। इसके साथ ये एक फ्लैंज में फिट है ताकि इसको आसानी से क्रैंक शाफ्ट के इंसर्ट किया जा सके अगले सिरे से। जैसे इस वाले में तो ये टाइमिंग चैन स्प्रॉकेट लगे हुए हैं। तो जैसे जैसे वाहन बड़ा होता जाएगा, तो यहाँ पर जैसे जैसे इंजन का आकार बड़ा होता जाएगा, इनमें गियर ड्राइव ही होती है। इनमें ना बेल्ट ड्राइव होती ना चेन ड्राइव होती है। तो ये स्थान है गियर्स के लगने के लिए, इससे पहले ऑयल सील लगने के लिए। इस वाइब्रेशन डैम्पर में एक तो हो गई डैम्पर पुली और एक फ्लैंज। फ्लैंज और डैम्पर पुली के बीच में एक रबर रिंग होती है। रबर रिंग, रबर रिंग क्या कर सकती है? इलास्टिक होती है, फ्लेक्सिबल होती है, वह मुड़ तुड़ सकती है। उसके ऊपर पड़ने वाले वर्टिकल लोड को भी वह सहन कर सकती है, इलास्टिसिटी है उसके अंदर। और टॉर्जनल ट्विस्ट को भी वह फ्लेक्स होकर उसको भी सहन कर सकती है। तो ये कंप्लीट एक असेंबली बन जाती है। ये इस तरह से, ये रबर के जो रिंग हैं, जो रबर का रिंग है, ये इसके अंदर इस तरह से फिट रहता है। यह क्रैंक शाफ्ट के फ्रंट एंड में फिट रहती है। रियर एंड में तो फ्लाईव्हील है। तो यह क्रैंक शाफ्ट के फ्रंट एंड में पूरी पुली फिट हुई और उसके बाद ये नट से टाइट हो जाती है। नट से पहले लॉकिंग डिवाइस यानी कि एक वाशर लगती है, वो लॉक वाशर होती है। उसे यूं मोड़ के हैक्स के साथ लॉक कर दिया जाता है, हैमर से हैमरिंग करके उसे फोल्ड करके, ताकि ये नट ढीला ना हो चलने में। अब जब क्रैंक शाफ्ट घूमती है, ये सामने क्रैंक शाफ्ट रखी हुई है, इसकी दो पोजीशन हैं। एक तो इसकी पोजीशन है टीडीसी और दूसरी पोजीशन है इसकी बीडीसी। टीडीसी कौन सी पोजीशन है? क्रैंक शाफ्ट की वह पोजीशन जिस वक्त पिस्टन अपने उच्च स्थान में होता है, सिलेंडर शीर्ष के पास, सिलेंडर हेड के पास। तो टीडीसी को अगर तुमने इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो टीडीसी क्या है? क्रैंक शाफ्ट की वह पोजीशन है जिस समय पिस्टन अपने सबसे ऊपरी स्थान में रहता है। अब वो सिलेंडर, पिस्टन कहाँ चल रहा है? सिलेंडर बोर में चल रहा है। वो सिलेंडर लाइनर के अंदर चल रहा है या बोर के अंदर चल रहा है। जिनमें लाइनर लगे हुए हैं तो उनके बाहर से क्या वाटर जैकेट्स हैं, पानी को, कूलेंट को घूमने के लिए जगह चाहिए, क्योंकि पावर स्ट्रोक के टाइम जो गर्मी हो रही है उस गर्मी को इंजन सिलेंडर से बाहर निकालना है। इसी क्रैंक शाफ्ट की एक और पोजीशन है। देखो यहाँ पर ये सबसे ऐसी पोजीशन में है कि यहाँ पर सिलेंडर, जो पिस्टन है वह सिलेंडर में सबसे ऊपर है, और क्रैंक शाफ्ट की वह पोजीशन
जिसमें पिस्टन अपने सबसे नीचे स्थान में रहता है, यानी बॉटम डेड सेंटर पे रहता है। ये है बॉटम डेड सेंटर, ठीक है। अब जब ये क्रैंकशाफ्ट घूमती है, मान लिया यहाँ पर 0 डिग्री है, जब ये घूमेगी तो यह पिस्टन बीडीसी पर कब आएगा? जब ये शाफ्ट यहाँ चली जाएगी, यानी 180 डिग्री घूम जाएगी। फिर फर्दर ये 180 डिग्री घूमेगी तो फिर ये टीडीसी पर आ जाएगा। समझ गए? वहाँ पर चाहे इसको सिलेंडर, इंजन सिलेंडर के अंदर वह सबसे ऊपरी भाग जिससे ऊपर पिस्टन और नहीं जा सकता, उसको टॉप डेड सेंटर कहते हैं। यह परिभाषा भी सिलेंडर के अकॉर्डिंगली फिट है। पर जब क्रैंक शाफ्ट के अकॉर्डिंगली ले रहे हैं तो क्रैंक शाफ्ट की वह पोजीशन जिसमें पिस्टन अपने शीर्ष पर सिलेंडर हेड के बिल्कुल नज़दीक है, वह टीडीसी है। अब ये टॉर्जनल ट्विस्ट कब पैदा होती है? टॉर्जनल ट्विस्ट पैदा होती है एवरी पावर स्ट्रोक पे। हर पावर स्ट्रोक पर एक मरोड़न बल पैदा होता है। टॉर्जनल ट्विस्ट क्या है? मरोड़ना। तुम लोग कपड़े निचोड़ते हो, कपड़े निचोड़ते हो तो वो एक बल लग रहा है, तब उसका पानी निचोड़ रहा है, ठीक है। वही है टॉर्जनल ट्विस्ट। तो एक वो बल है, और बल क्या करता है? बल किसी वस्तु की स्थिति में या तो परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो ये जो टॉर्जनल वाइब्रेशन हैं, जो बार बार पावर स्ट्रोक में पैदा हो रही हैं और उसके बाद ये डिसअपीयर हो जा रही हैं, फिर पैदा हो रही हैं, फिर डिसअपीयर हो जा रही हैं, एक टॉर्जनल ट्विस्ट जो लगातार बना रह रहा है, ये है। यदि इस टॉर्जनल ट्विस्ट को, अगर पावर स्ट्रोक को इंजन ज़्यादा आरपीएम पर चल रहा है तो ये टॉर्जनल वाइब्रेशन ट्विस्टिंग एंड अनट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग अनट्विस्टिंग बार बार होती रहेगी, तो ये टॉर्जनल वाइब्रेशन की ये एम्पलीफाइड हो जाएंगी, ये बढ़ती ही चली जाएंगी, जिसके कारण क्रैंक शाफ्ट एक यूनिफॉर्म स्पीड पर नहीं चल पाएगी। समझ में आ रही बात? जब क्रैंक शाफ्ट यूनिफॉर्म स्पीड में नहीं चल पाएगी तो उस समय इसके अंदर बहुत ज़्यादा घिसावटें होंगी। कहाँ कहाँ पर होंगी? क्रैंक पिन में होंगी और इन मेन जर्नल्स में होंगी। ये छोटी कारों के इंजन में ये वाइब्रेशन डैम्पर आपको नहीं मिलेगा, ये हैवी ड्यूटी इंजन्स में मिलेगा। भले ही 4 सिलेंडर इंजन है जो 709, 909, 1109 टाटा की हैं, या फिर कैंटर, अपने मित्सुबिशी कैंटर ही आता है मुँह से, वो आयशर का, स्वराज माजदा के जो 4 सिलेंडर इंजन हैं उनमें सभी में ये लगी हुई होगी। इनके साथ 5 मेन जर्नल होंगे, क्योंकि उनकी व्हील बेस भी ज़्यादा है, उनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा है। अब जो आयसर का 1090 है या 1110 है, उनमें भी ये 4 सिलेंडर इंजन ही होते हैं। टाटा के 909 है चाहे 1109 है, उसमें भी 4 सिलेंडर इंजन होते हैं। तो उसकी पावर को बढ़ाने के लिए बोर डाया को थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, इससे उसकी पावर आउटपुट बढ़ जाता है। इससे पहले हमने कैलकुलेशन की हुई है। तो ये जब टॉर्जनल ट्विस्टिंग एंड अनट्विस्टिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है और इंजन की अदर वाइब्रेशंस भी क्रैंक शाफ्ट में है, क्योंकि इसने अन्य कई पार्ट्सों को ड्राइव देनी है। जब इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो उस समय वो रुके हुए हैं, और लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है, तो वो रुके रहना चाहती है, पर क्रैंकशाफ्ट उसको घुमाना चाहती है। तो वहाँ पर भी ट्विस्टिंग एंड अनट्विस्टिंग पैदा होती है। गियर्स में, गियर क्या है? 2 एक दूसरे के साथ मैटिंग है, वो मैश होके चल रहे हैं। तो गियर भी वो खड़ा हुआ है, एक गियर घूमना शुरू हो गया है, वह भी दबाव डालता है। तो इस तरह से टॉर्जनल वाइब्रेशंस जो अदर पैदा हो रही हैं, ये सब मिलकर काफ़ी एम्पलीफाइड हो जाती हैं, जिस कारण क्रैंकशाफ्ट अपनी यूनिफॉर्म स्पीड में नहीं चल सकती। और कहाँ पर पड़ती है टॉर्जनल ट्विस्ट? जब वाहन को एक्सेलरेट करते हैं, वाहन स्टार्ट करा इंजन 750 आरपीएम पर, थोड़ी देर 2-1 मिनट उसको वार्म अप करने दिया, उसके बाद गियर लगा के वाहन को चलाया। वाहन चल कैसे रहा है? जो शक्ति है, ऑटोमोबाइल क्या है? ऑटोमोबाइल स्वयं की शक्ति से चलने वाला एक वाहन है, जिसे चलने की शक्ति एक पावर प्लांट से मिलती है, जिसको इंजन कहते हैं, ठीक है। और ऑटोमोबाइल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? रोड पे, सरफेस पे यात्रियों या सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया जाता है। ऑटोमोबाइल की परिभाषा तुम्हें समझ में आनी चाहिए, कोई रटनी नहीं है, उसको समझो उसका प्रयोग कहाँ हो रहा है।
कितने प्रकार से हो रहा है, उसकी जैसे जैसे लंबाई बढ़ती जा रही है वो क्या है, व्हील बेस है, उसके साथ ही उसका फ्रंट ओवरहैंग है, रियर ओवरहैंग है एंड मेनी मोर अदर थिंग्स हैं उसके साथ। तो जैसे जैसे आकार बढ़ता गया इंजन का भी आकार बढ़ता जाएगा। 4 सिलेंडर के बाद वो 6 सिलेंडर हो जाएगा। 6 सिलेंडर की क्रैंकशाफ्ट और लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। जब उसको 750 आरपीएम से बढ़ाने के लिए, अब फर्स्ट गियर लगाने के बाद उसका आरपीएम हमें बढ़ाना पड़ेगा 1500 आरपीएम से 1800 आरपीएम तक इंजन को स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। उस समय भी टॉर्जनल वाइब्रेशंस होती हैं। जब वाहन को रोका जाता है, चलता हुआ वाहन है, बहुत सारे चलता हुआ इंजन है, इंजन स्टार्ट है तो क्रैंकशाफ्ट घूम रही है। यदि वह आइडलिंग पर भी चल रही है तब भी वह 750 से 800 आरपीएम पर चल रही है। इसका मतलब क्या है, 800 चक्कर प्रति मिनट या 750 चक्कर प्रति मिनट। 60 मिनट में वह 800 चक्कर लगा दे रही है, बहुत ज़्यादा स्पीड है। एकदम से इंजन को बंद कर दोगे तो क्रैंकशाफ्ट जो अभी तक 800 आरपीएम पर चल रही थी वो अचानक से रुक जाएगी, मगर पीछे फ्लाईव्हील लगा हुआ है और ये डैम्पर पुली आगे लगी हुई है, जो डैम्पर फ्लाईव्हील आगे, इसका भी वेट है। तो कंजर्वेशन ऑफ इनर्शिया एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक मोमेंटम बना हुआ है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो वो क्या होता है, P इज इक्वल टू एम इंटू वी। एम उसका मास है और वी उसकी वेलोसिटी है, चाहे वो रोटेशनल वेलोसिटी है चाहे वह लीनियर वेलोसिटी है। इसीलिए जब वाहन को एकदम से रोकते हैं तो आप लोग आगे की तरफ को झुक जाते हो, ठीक है। तो उस कारण से क्रैंकशाफ्ट घूमना ही चाहती है। तो जो भी वाइब्रेशंस इसके अंदर होती हैं उस समय ये रबर की जो रिंग है, ये जो रबर है वो फ्लैक्स होकर उसको सहन कर लेती है। क्रैंकशाफ्ट नहीं घूमती, ये डैम्पर फ्लाईव्हील अगर थोड़ा सा आगे भी चला गया तो ये फिर वापस अपनी जगह पर आ जाता है। जो भी ट्विस्टिंग थी वो ट्विस्टिंग ये रबर रिंग एब्जॉर्ब कर लेती है, स्वयं ले लेती है। इस तरह से जब भी जिस भी पावर स्ट्रोक में ये टॉर्जनल वाइब्रेशंस पैदा हो रही हैं उन सबको एब्जॉर्ब करता है ये रबर का रिंग। यही इसका कार्य है, ठीक है। तो इट्स इनफ फॉर द वाइब्रेशन डैम्पर। अब इस टॉर्जनल ट्विस्टिंग एंड अनट्विस्टिंग के कारण ही क्रैंक पिंस में और क्रैंक शाफ्ट के ये मेन जर्नल्स में 1 2 3 4 5 सिलेंडर हैं, 4 ही, पर ये क्या है, हैवी इंजन है। ये 497 इंजन है या ये 4 सिलेंडर का इंजन है जिसका कि सिलेंडर बोर डाया 103 mm भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। स्वराज माजदा का अलग हो सकता है और जो आइसर का है वो अलग डाटा हो सकता है, उनका बोर डाया अलग अलग हो सकता है। तो ये जितनी भी टॉर्जनल वाइब्रेशंस हैं और प्लस जब ये क्रैंक का फेज चेंज हो रहा है, जब ये 0 डिग्री से 180 डिग्री आ रही है, फिर उसके बाद 180 डिग्री से ये फिर से 180 डिग्री फर्दर चल रही है, यानी 360 डिग्री चक्कर मार रही है। तो जहाँ पर भी फेज चेंज हो रहा है वहाँ पर भी ये वाइब्रेशंस या टॉर्जनल ट्विस्ट जो पैदा हो रहा है उसी के कारण क्रैंक शाफ्टों में ओवल्टी हो जाती है, ठीक है। तो वाइब्रेशन डैम्पर इस ताकि ये इंजन लॉन्ग लाइफ चले और भी ज़्यादा ये क्रैंक पिन है और क्रैंक शाफ्ट के मेन जर्नल्स बेयरिंग्स ये ओवल ना हो, इसके लिए प्रत्येक जैसे जैसे इंजन का आकार बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे ही उसके अंदर जो टॉर्जनल वाइब्रेशंस हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। उन्हें कम करने के लिए फिर ये वाइब्रेशन डैम्पर लगाया जाता है, ठीक है। ओके।